उसी के ज़िंदा और जलाली और पाक नाम में तमाम होशाना प्रेयर सेंटर देखने वाले जितने सामीन हैं उन सब को मुबशर अंजील अमरान मसीह का सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज एक बार फिर से, और खुदावन की शुक्रगुजारी अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्लेटफॉर्म के ओनर इज़्ज़त माबली जनाब भाई अमजद के लिए और इस पूरी टीम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं खुसूसन आप का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस पेज को जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर है देखते हैं और शेयर भी करते हैं और बरकत भी पाते हैं। तमाम बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आप हमारे हिस्सादार हैं और आप देखते हैं, लिंक शेयर करते हैं। ऑल चीज़ों के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है, मेरे साथ निकालें कलाम इलाही में से बुज़ुर्ग लुका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका जो चैप्टर नंबर है वो 2 है। और आज हम खुसूसी तौर पर 25 से लेकर तकरीबन जो है वो 30 या 31 तक आज हम इस हिस्सा में से सीखने की कोशिश करेंगे। लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमून नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा तमाम सामीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को खुदा बरकत दे, आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुजुर्ग शमून वो शख्स है जो खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी का मुंतज़र था। उसके अंदर 4 बड़ी खूबियाँ थी। कितनी खूबियाँ? 4 बड़ी खूबियाँ थी। पहली खूबी उसके अंदर ये थी कि वो आदमी रास्तबाज था, नंबर 1। दूसरी उसके अंदर ये खूबी थी कि वो खुदा तरस था। तीसरी उसके अंदर ये बात थी कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था। और चौथी बात, वो रूहुल कुद्दस से मामूर था और उसे रूहुल कुद्दस की तरफ से आगाही थी। 4 चीज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर थी। उसने तब यीशु को देखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 4 चीज़ें होंगी, आप यीशु मसीह के मुंतज़र होंगे, कलीसिया की तसल्ली के मुंतज़र होंगे, आप खुदा तरस होंगे, रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे, तो याद रखें आप यीशु को देख सकते हैं। कितनी बातें? 4 बातें। पहली थी रास्तबाज। रास्तबाज का मतलब है कि खुदा की मर्जी को बजा लाने वाला या खुदा की मर्जी पर चलने वाला। याद रखें, वही यीशु को देखेंगे जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। शमून रास्तबाज था, वो खुदा की मर्जी पर चलता था, इसलिए उसने किसे देखा? खुदा को देखा।
यानी खुदा खुद जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और रास्तबाजी का एक मतलब ये भी है खुदा से डरना। सो याद रखें कि वही यीशु को देखेंगे जो खुदा के सब अहकाम पर अमल करते और उससे डरते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो खुदा तरस था। बुजुर्ग शमून जो था वो क्या था? खुदा तरस था। सो लिखा है बुजुर्ग शमून खुदा तरस था, उसने कुल्ली तौर पर अपने आप को खुदावन के लिए अलग कर रखा था। आज याद रखें खुदा तरसी इस बात में है कि मैं अपने आप को कुल्ली तौर पर पूरे तौर से दुनिया से, गुनाह से, हर काम से अलग कर कर अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दें। ये है खुदा तरसी। अगर खुदा तरसी नहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर होगी तो हम यीशु को नहीं देख सकेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर रास्ते नहीं होंगी तो हम यीशु मसीह को नहीं देख सकेंगे। रूहुल कुद्दस ने एग्जैक्ट टाइम उससे क्या किया? गाइड किया कि यीशु मसीह हैकल के अंदर आ गया है बच्चे की सूरत में। आप जानते होंगे कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो शरीयत का ये दस्तूर था कि पलोठों को खुदावंद के हुजूर लाया जाता था। बेशुमार पलोठे आए होंगे, लेकिन रूहुल कुद्दस की तरफ से उसे आगाही थी। एग्जैक्ट टाइम पर रूहुल कुद्दस ने गाइड किया कि यीशु मसीह आ गया है। अगर याद रखें, इसलिए खुदा बाप ने रूहुल कुद्दस को हमारी ज़िंदगियों के अंदर भेजा है कि हम कोई गलती ना करें, हम कोई ऐसे शख्स को ना मान लें, उसका यकीन कर लें जो खुदावन यीशु मसीह नहीं है। इसलिए इस क्रिसमस पर 4 चीज़ें हमारी ज़ात का हिस्सा होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 पर वो है रास्तबाजी। अगर आप और मैं यीशु को देखना चाहते हैं, उस निजात को देखना चाहते हैं, उस तसल्ली को देखना चाहते हैं, तो 4 चीज़ें अपनी ज़ात का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। पहली, रास्तबाजी, खुदा तरसी, इस्राएल की तसल्ली। इससे मुराद क्रिश्चियनिटी के अंदर यह है कि अपने लोगों की तसल्ली, खुदावन की मुंतज़र हो जाएं और रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाएं। रूहुल कुद्दस के बगैर आप यीशु को नहीं देख सकते। रूहुल कुद्दस के बगैर मेरे अजीज़ों आप कभी भी आगाही नहीं पा सकते। इसलिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी है, इस क्रिसमस पर नए जूतों की ज़रूरत इतनी अहमियत नहीं है जितनी इस क्रिसमस पर रूहुल कुद्दस की है। बेशुमार लोग हैं जो इन चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन आज इन चीज़ों से बढ़कर 4 चीज़ों की ज़रूरत है। रास्तबाजी की ज़रूरत है। और भी है, आगे है इस्राएल की तसल्ली। अब्राहम से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई और याकूब के दूसरे नाम इस्राएल से ये कौम बनी इस्राएल कहलाने लगी। इस्राएल पर साउल, दाऊद, सुलेमान, इसके बाद दीगर हुक्मरानों ने हुक्मरानी की थी, लेकिन अब तो ये रोम के ज़ेरे तसल्लुत थे। हेरोदिस कैसर रोम के मातहत कठपुतली बादशाह था। हर यहूदी ये ख्वाहिश करता था कि फिर से हमारा अपना बादशाह हो, यहूदी कौम का शहर सारी दुनिया में हो। याद रखें, वो तसल्ली इस बात का भी मुंतज़र था कि वो ग़ुलामी से निकल जाए। बुजुर्ग शमौन किस बात का मुंतज़र था कि उसकी कौम जो है 2 तरह की ग़ुलामी से, जिस्मानी ग़ुलामी और रूहानी ग़ुलामी। रूहानी ग़ुलामी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। इस क्रिसमस पर हमें गुनाह की ग़ुलामी से निकलने की ज़रूरत है। हमें उन तमाम लोगों के लिए जो गुनाह के अंदर है, उनकी तसल्ली के लिए, उनके छुटकारे के लिए हमें खुदावन के हुजूर आने की ज़रूरत है। लिखा है कि वो उनकी तसल्ली का मुंतज़र था। हम किस चीज़ के मुंतज़र हैं? आज हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक ये भी बता दूं कि एक बुजुर्ग शमून ने पेशनगोई भी खुदावन यीशु मसीह के मुतल्लक़ कही थी।
वो की थी वो बड़ी ज़बरदस्त पेशन गोई थी। आखिरी बात करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 4 चीज़ें मेरी और आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं। उसके अंदर 4 चीज़ें थी तो उसने यीशु को देखा था। अगर रूहुल कुद्दस ना होता तो वो यीशु मसीह को मिल ही नहीं सकता था। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा तरसी रास्तबाजी ना होती तो कभी भी वो याद रखिए यीशु को देख नहीं सकता था। 4 चीज़ें क्रिसमस पर हमें देखने की ज़रूरत है। आखिरी बुजुर्ग शामोन ने पेशनगोई की। अगर हम इसकी 34 नंबर आयत पढ़ें तो बड़े वाज़िया तौर पर लिखा है, और शमून ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है कि जिसकी मुखालफत की जाएगी। यीशु मसीह की क्या की जाएगी जी? मुखालफत की जाएगी। यीशु मसीह की मुखालफत बेशुमार लोगों ने की है। एक पेशन गोई रूहुल कुद्दस ने उससे आगे की बातें भी बता दी थी कि इस लड़के के साथ क्या होगा। और मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस होगा तो वो राज जो है वो खोल देगा, वो आने वाली बातें हम पर अयां कर देगा। सो याद रखें, रूहुल कुद्दस से मामूर होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की क्या की जाएगी जी? मुखालफत की जाएगी। आप जानते हैं हेरोदिस बादशाह यीशु मसीह को कत्ल करना चाहता था, उसने मुखालफत की। लोग उसे सर के बल गिराना चाहते थे, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। उसे बदकार कहा गया, उसे सांबरी कहा गया, उसे बेखुद कहा गया, उसे दीवाना कहा गया, उसे बलजबूल कहा गया। यहूदी उसे कत्ल करने की कोशिश करते थे। कुछ बात ये कहते थे कि उसके अंदर बदरू है। हर तरफ से उसकी मुखालफत की गई। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह फिर भी सब्र दामन में रहा। वो असीर दामन था हमारी मोहब्बतों में। सो याद रखें कि इस क्रिसमस पर ये पेशनगोई का एक ख़ास जो मैं बात इसमें से पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि बेशुमार है जो क्रिसमस की मुखालफत करते हैं हेरोदीस की तरह, कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए या इस तरह की रस्म व रवाज की में ज़रूरत नहीं। सो याद रखें कि हमें क्रिसमस मनाना किस तरह है। वो 4 तरीके मैंने अभी आपको बताए हैं कि रास्तबाजी अगर नहीं है तो इस क्रिसमस पर अपनी ज़िंदगी में रास्तबाजी को ढूंढे। अब यीशु मसीह बच्चे की सूरत में वापस नहीं आएगा, बल्कि वो अपने जाहो जलाल में आएगा। अगर 4 चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी हमारी ज़ात के अंदर नहीं होंगी तो आप और मैं यीशु को नहीं देख सकते। मुख्तसर यही बात है। होशाना प्रेयर सेंटर की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ और कहना चाहता हूँ कि दुनिया की फ़िक्रें आप छोड़ दें, मत भागें। उस यहोवा को, यीशु मसीह को, रूहुल कुद्दस को हमारी फ़िक्र है। हमारी फ़िक्र थी तो उसने आसमान से अपने बेटे को तवल्लद कर दिया ताकि हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल कर सके। 4 चीज़ें अपनी ज़ात का हिसाब ना लें। मैं बार बार आपसे यही इल्तमास करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर शमौन चाहते हैं कि शमौन की तरह आप यीशु मसीह को देखें तो आपको 4 चीज़ें आपकी ज़ात का आपके अंदर होना बड़ी ज़रूरत है। सो खुदा आज के मुख्तसर पैगाम से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.